बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जिब्राईल और नौजवान का एक खूबसूरत वाक़या। एक बुज़ुर्ग मिस्की यानी खुशबू वाले के नाम से बहुत मशहूर थे, और यह बुज़ुर्ग इस कदर खुशबूदार रहते थे कि जिस रास्ते से गुजर जाते रास्ते खुशबू से महक उठते थे। और जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो इनकी खुशबू से सबको पता चल जाता कि हज़रत मिस्की तशरीफ़ ले आए हैं। रावी फरमाते हैं कि मैं उनकी खुशबू का राज मालूम करने के लिए एक रात उनके यहाँ ठहरा और उनसे कहा कि आपके बदन से जो इस कदर खुशबू आती है, मालूम होता है कि आप रोजाना काफी खर्च करके खुशबू खरीदते हैं और अपने बदन और बालों पर और कपड़ों पर मल लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, मैंने आज तक ना कभी कोई खुशबू खरीदी है और ना ही बदन या कपड़ों पर मली है। मैंने कहा, तो फिर इस खुशबू का राज क्या है? तो वो बुजुर्ग बोले, चलो बता देता हूँ। मुमकिन है कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे दुआए खैर से याद किया करो। बात यह है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई। मैं बहुत खूबसूरत था और मेरे अंदर शर्मो हया भी थी। मेरे वालिद ने मुझे एक बाजार में दुकान पर बिठा दिया। उस दुकान पर दिन भर मैं बैठा रहता और दुकान का काम किया करता था। एक रोज एक बुढ़िया दुकान पर आई और कुछ कीमती कपड़े निकलवाए और फिर साहिब दुकान से कहने लगी, यानी दुकान के मालिक से कहने लगी कि इन कपड़ों को मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ और इस लड़के को मेरे साथ घर भेज दीजिए। जो कपड़े मुझे पसंद आएंगे रख लिए जाएंगे और इनकी कीमत इस लड़के के हाथ बेच दी जाएगी। चुनाचे मालिक के दुकान के कहने से मैं उस बुढ़िया के साथ चल पड़ा। बुढ़िया मुझे एक अजीम शान मकान में ले गई जिसमें बहुत से मर्द और औरतें मुलाजिम थीं। फिर उस बुढ़िया ने मकान के अंदर एक खूबसूरत कमरे में मुझे बिठा दिया। ये कमरा बड़ा मुज़य्यन और आरास्ता था। थोड़ी देर के बाद एक खूबसूरत नौजवान औरत उस कमरे में आ गई, जो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे चिमट गई। मैं डर गया और पीछे हटकर उस औरत से, वो मिस्की ने कहा कि खुदा से डरो। इसने कहा, यानी इस औरत ने कहा, देखो मेरी बात मानो और जो चाहो मुझसे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज ना जाने दूंगी। और मिस्की फरमाते हैं, मुझे बैतुल खला में जाने की हाजत है, पहले मैं वहां से हूँ फिर मैं तेरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। उस औरत ने अपनी बांदी को बुलाया और कहा, इन्हें बैतुल खला में ले जाओ। चुनाचे हजरत मिस्की फरमाते हैं, मुझे वहां ले जाया गया। मैंने अपनी रहाई के लिए यह सूरत इख्तियार की कि जितनी नजासत उस बैतुल खला में थी मैंने अपने मुंह और सारे बदन और कपड़ों पर मल ली। और जब बाहर निकला तो इस बांदी ने मुझे इस हाल में देखा तो पागल पागल कहकर उसने ऊंची ऊंची पुकारना शुरू कर दिया और वहां से भाग उठी। और फिर जब उस मेरी आशिक ने मुझे देखा तो वो भी भागी और मैं इसी हाल में वहां से निकला और एक बाग में पहुंचकर अपना बदन और कपड़े मैंने अपने साफ किए और घर वापस आ गया। रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि कोई आया है, जिसने अपना हाथ मेरे चेहरे और बदन पर फेरा और कहा, जानते हो मैं कौन हूं? मैं वही जिब्राइल हूं। मेरी आंख खुली तो मेरे सारे बदन और कपड़ों से खुशबू आ रही थी जो आज तक कायमो दायम है। और ये सब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ की बरकत है। सबक, अल्लाह पाक से डर कर गुनाहों से बचना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और इससे बड़ा अच्छा नतीजा निकलता है। और जो अल्लाह वाले हैं वो उखरवी जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए इस दुनिया की जिल्लत और रुसवाई की कुछ परवाह नहीं करते। और ये भी मालूम हुआ कि गुनाहों की मैल और नजासत से बचने वाले की रूह भी पाक को साफ हो जाती है और उसका बदन और लिबास भी पाकीज़ा और साफ रहता है। और ये भी मालूम हुआ कि जिस तरह गुनाह से बचने के लिए अपने को थोड़ी देर के लिए गलाजत में मुलव्वस करके
عمر بھر کے لیے خوشبو حاصل کر لی گئی، اسی طرح اس دنیا فانی میں تھوڑی دیر کی لذت پانے کے لیے اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈال کر قیامت کی لمبی مصیبت مول لی جاتی ہے، جو بہت بڑی حماقت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، ان کے ہاتھ خواب میں بھی لگ جانے سے خوشبو پیدا ہو گئی، تو خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن انور اور لباس اطہر کی لطافت و نظافت کا کیا عالم ہوگا، اور کیوں نہ اعلی حضرت کے اس شعر کے مطابق یہ سما بندتا ہوگا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔